हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th के द वर्ल्ड अराउंड अस के PT2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट सेशन 2025-26 का सैम्पल पेपर है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, देन रोल नंबर, देन डेट लिखना है, देन सेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसी जान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के हैं 10 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के हैं 10 मार्क्स और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के हैं 10 मार्क्स। टोटल हो गए 30 मार्क्स। ठीक है, आपके 30 मार्क्स के पेपर आने हैं। सो बच्चों, आई होप आपके पेपर जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसमें आपके कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है और आपने लिखना है उनके बारे में। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। राइट द इवेंट सेलिब्रेटेड इन स्कूल ग्राउंड। तो स्कूल ग्राउंड में कौन सा इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आप यहाँ लिखेंगे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, दोनों में से कोई भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का सीन है। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर गिवन है, राइट द नेम ऑफ पिक्चर। तो ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया का पिक्चर है। ठीक है, अभी सारे आंसर्स भी आपको लिख कर दिखाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर है नेम द बर्ड। तो ये हॉर्नबिल का पिक्चर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फेस्टिवल गिवन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे फेस्टिवल्स है बिहू एंड हॉर्नबिल। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू कार्स एंड स्कूटर्स नीड टू कीप रनिंग। तो स्कूटर्स और कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। तो चलिए इन सब के आंसर्स पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का। नेक्स्ट पिक्चर गिवन है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेम द बर्ड हो जाएगा अंडमान हॉर्नबिल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फेस्टिवल्स फ्रॉम द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे बिहू और हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बिहू एंड हॉर्नबिल। नेक्स्ट है व्हाट डू कार्स स्कूटर्स नीड टू कीप रनिंग। आंसर लिखेंगे पेट्रोल एंड डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ के लिए एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? तो अर्थ पे मेन सोर्स है द सन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डू सोलर पैनल कन्वर्ट। सोलर पैनल किस तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं? आंसर है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सुंदरबंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है नंबर 5, द अशोका चक्र इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ विच इंडियन सिंबल। तो अशोका चक्र होता है नेशनल फ्लैग में, तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी नेशनल फ्लैग। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का 10 मार्क्स का। क्वेश्चन है व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज हेल्प देम सर्वाइव। अभी सबके आंसर भी हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो चलिए सबके आंसर फटाफट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। तो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1950 में इंडिया का संविधान लागू हुआ। तो आंसर लिखेंगे वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी बिकॉज ऑन दिस डे इन 1950 इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज हेल्प देम सर्वाइव। आंसर लिखेंगे द रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज हेल्प देम सर्वाइव बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन सॉफ्ट मडी सॉइल एंड अलाउइंग देम टू ब्रीथ इन वाटर लॉग्ड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी। आंसर लिखेंगे एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इट हेल्प्स अस मूव, प्ले, ग्रो एंड परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज।
एनर्जी काम करने की क्षमता है या हमें मूव करने, प्ले करने, ग्रो करने और एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है, हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड? हमें फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? तो हमें फूड से एनर्जी तब मिलती है जब हमारा बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रिएंट में, जो हमें काम करने और खेलने की ताकत देते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड व्हेन आवर बॉडी डाइजेस्ट्स इट एंड कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रिएंट एंड दैट गिव अस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम गिवन है, कॉलम ए, कॉलम बी, उसको आपने मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है नेशनल बर्ड, तो नेशनल बर्ड हमारा है पीकॉक। बिहू, बिहू है असम का डांस फॉर्म, तो ये यहाँ चला जाएगा। थर्ड है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल है टाइगर। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज डाइवर्सिटी मेक इट स्पेशल? जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसे कैसे स्पेशल बनाती है? तो इंडिया की डाइवर्सिटी इसलिए उसे अलग बनाती है क्योंकि अलग अलग हमारे यहाँ कल्चर के लोग हैं, हम अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं, हम अलग अलग फेस्टिवल को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, इंडियाज डाइवर्सिटी मेक्स इट स्पेशल बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, फूड्स एंड ट्रेडिशंस लिव टुगेदर विथ यूनिटी एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मैनग्रोव फॉरेस्ट्स इंपॉर्टेंट? आंसर लिखेंगे, मैनग्रोव forests are important because they protect coastal areas from floods and storms, provide shelter to many animals and prevent soil erosion. तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो कोस्टल एरिया मतलब कि समुद्र के किनारे वाले जो भी एरिया है उनको बाढ़ से और आंधी से, तूफान से, इन सब से बचाता है और बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What safety rules should we follow while using electricity? तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते समय कौन कौन से सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए? आंसर लिखेंगे, नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेज और वायर्स विथ वेट हैंड्स, हमें कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेज और वायर्स को नहीं छूने चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट प्ले नियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के पास नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है, कीप वायर एंड प्लग्स इन गुड कंडीशंस, वायर और प्लग्स को अच्छे कंडीशन में रखना चाहिए, कहीं भी कटा छटा ना हो। नेक्स्ट है, स्विच ऑफ अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज़, जब हम किसी अप्लायंसेज को नहीं यूज़ कर रहे होंगे तो उन्हें स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके PT2 एग्जाम के सैम्पल पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।